हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने 18-19 क्लासेस कर ली हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाके जरूर देख लीजिए, ताकि क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिसमें आपको सारे पीओक्यू का कवर और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और सारे सब्जेक्ट वाइज है। तो इससे आपको ये होगा कि आप आरओ के लिए जो अपना स्ट्रेटजी है उसको प्रॉपर बना सकते हैं, और सब्जेक्ट के रिवीजन के साथ पीवाईक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं क्लास वाइज। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है आर्थिक विकास एवं आर्थिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके इसके पहले हमने जो भी पढ़ा है, अगर आपने मतलब नहीं देखा, जरूर देख लीजिएगा, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तृतीय क्षेत्र के कार्यकलापों की पहचान कीजिए। इसमें से मतलब तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड कौन सा है, टर्सरी सेक्टर से रिलेटेड इसमें से कौन सी चीज है? तो इसमें क्या है, कॉल सेंटर का कर्मचारी, वकील, मछुआरा, साहूकार, कृषक। तो इसमें वो क्या हो जाएगा, कॉल कॉल सेंटर का एम्प्लॉय जो होता है वो, अरे मतलब इसमें से सेलेक्ट करना है, सॉरी। तो कॉल सेंटर का एम्प्लॉइज हो जाएगा, ए हो जाएगा, वकील भी हो जाएगा। ठीक है, सर्विस सेक्टर है क्योंकि वो सर्विस दे रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, डी डी हो जाएगा, साहूकार। साहूकार भी एक तरह का मतलब अपना वो काम ही कर रहा है, तो वो भी साहूकार भी आ जाएगा। ठीक है, इससे मत ये करिएगा कि वो कृषि से रिलेटेड करते तो उसमें हो जाएगा, नहीं, ये याद रखिएगा। ठीक है, कर्मचारी हो जाएगा, वकील, साहूकार, ये सब तृतीय क्षेत्र के ही वो हैं, मतलब आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनमें से कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रमसाध्य क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है, कृषि है। एग्रीकल्चर जो है हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लेबर फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ लगी हुई है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है, क्योंकि हमारी इंडिया एग्रीकल्चर मतलब रिलेटेड वो है, इकोनॉमिक्स है, मतलब कृषि क्षेत्र, मतलब कृषि से पे मतलब आधारित हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था है। धीरे धीरे लेकिन अब चेंज हो रही चीजें, लेकिन फिर भी अभी एग्रीकल्चर ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दो राष्ट्रों के बीच का व्यापार कहा जाता है। दो मतलब राष्ट्र के व्यापार को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करें। तो कौन सा है इसमें, संयुक्त क्षेत्र उद्योग, क्या संयुक्त क्षेत्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करें। इसमें से प्राथमिक गतिविधियां बताना है कौन कौन सी हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, कृषि हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कृषि कृषि के बाद क्या हो जाएगा, खनन भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, बस इतना ही है, ए सी डी, क्या ए सी डी, मत्स्य पालन, एग्रीकल्चर और खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। अर्थव्यवस्था की प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत उन समस्त गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों प्रकृति पर निर्भर करती है। मत्स्य पालन, कृषि एवं खनन जैसी गतिविधियां प्राथमिक गतिविधियां एवं कपड़ा बुनाई तृतीय गतिविधियों एवं बैंकिंग तथा व्यापार एवं भंडारण आदि तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की वित्तीय संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो इस पर आधारित है। ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस पे हो जाएगा, भू स्वामित्व, लैंड ओनरशिप। किसी राष्ट्र की वित्तीय संरचना या आर्थिक संरचना का अर्थ वितरण विभाजन से है जो मुख्य रूप से भू स्वामित्व पर आधारित होती है। वित्तीय संरचना से मुख्य घटक निम्न है, भू स्वामित्व, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, आय का वितरण, व्यवसाय और रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय श्रेणी का भाग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट से संबंधित। दिए गए विकल्पों में भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय श्रेणी का भाग परिवहन है, जबकि कृषि प्राथमिक श्रेणी व उद्योग एवं विद्युत द्वितीय श्रेणी से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण जनसंख्या अपने प्राथमिक व्यवसाय से पहचानी जाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक व्यवसाय है? तो कौन सा इसमें हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि कार्यों को स्त्रियों की भागीदारी है, स्पष्टता अधिक है, फेयरली हाई, मतलब जो है हमारे यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में सबसे ज्यादा मतलब भागीदारी स्त्रियों की मतलब कृषि में होती है। नेक्स्ट में से किसने भारतीय कृषि के 60 सूक्ष्म क्षेत्रों, 13 मध्य क्षेत्र और 6 बड़े क्षेत्रों को वर्गीकृत किया है? तो कौन किया है, पी सेन गुप्ता ने, पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने 1968 में भारतीय कृषि का विस्तृत, कौन, पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने 1968 में भारतीय कृषि का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसलिए इन्होंने भारतीय कृषि को 60 सूक्ष्म क्षेत्रों
क्या 60 सूक्ष्म क्षेत्र, माइक्रो रीजन 13 मध्य क्षेत्र, मीजो रीजन 6 बड़े क्षेत्र, मैक्रो रीजन 6 बड़े क्षेत्र में मतलब वर्गीकृत किया था। यह वर्गीकरण कृषि तथा कृषि आगतों का निर्गतों, श्रम, सिंचाई, फसल गहनता, वर्षा इत्यादि के विभिन्न प्रकारों पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्थिक प्रभार का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोयला खदान जो है आर्थिक प्रभार का उदाहरण नहीं हुआ। विद्यालय, सफाई की सुविधा, सड़कें और रेल, ये सब के मतलब कोयला खदान आर्थिक प्रभार का उदाहरण नहीं है। आर्थिक प्रभार बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश है। क्या? बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश करना ही आर्थिक प्रभार है, जो औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है। विद्यालय, सड़क, विद्युत आपूर्ति, सफाई की सुविधा, स्वास्थ्य, पुलिस आदि आर्थिक प्रभार को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसमें से क्या नहीं है? संचार नहीं है द्वितीय क्षेत्र से, बाकी निर्माण, उत्पादन, बिजली ये सब है। ठीक है, ये प्राथमिक क्षेत्र में देखो कृषि, डेयरी, मत्स्य, वन, द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, उत्पाद, बिजली, तृतीय क्षेत्र में परिवहन, भंडारण, बैंक सेवाएं, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले अंतिम दशक में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार किया है? तो किसने किया? तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। भारत जो है टर्सरी सेक्टर में अच्छा खासा मतलब हाँ, विस्तार हो रहा है। और सबसे ज्यादा अभी देखो जीडीपी में ग्रो मतलब सबसे ज्यादा जीडीपी में जो है कंट्रीब्यूशन भी टर्सरी सेक्टर का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को आमतौर पर इस प्रकार वर्णित किया जाता है, क्या किस प्रकार? तो क्या होगा? अपर्याप्त, लैंड सोर्स, श्रमिक, अधिक की अर्थव्यवस्था। क्या है? लैंड सोर्स, लेबर सरप्लस इकोनॉमी कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की आर्थिक गति संपूर्ण ग्रामीण स्थायित्व को निर्धारित करती है? प्राथमिक, चतुर्थक, द्वितीयक, तृतीयक। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र जो है आर्थिक गति संपूर्ण ग्रामीण स्थायित्व को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, कृषि लागत व मूल्य आयोग, सीएसीपी का मुख्य कार्य क्या करना होता है? तो क्या करता है ये? न्यूनतम सहायक मूल्य, एमएसपी को डिसाइड करता है कौन? सीएसीपी। सीएससीपी का प्रमुख कार्य देश में काश्तकारों का संरक्षण प्रदान करने व प्रोत्साहित करने के लिए उनके हित में सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी देने का सिफारिश करना है। कृषि आयोग कृषि आयोग उनके हित में सरकार को मूल्य एमएसपी देने का सिफारिश करना होता है। कृषि लागत और कुल मूल्य आयोग सीएससीपी भारत सरकार की ऐसी एजेंसी है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। सीएससीपी की स्थापना। नेक्स्ट, किस वर्ष में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में की, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में, इसके अध्यक्षता किसने की थी? एम.एस. स्वामीनाथन ने। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए किस वर्ष में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई? किस वर्ष उसने रिपोर्ट प्रस्तुत की? क्या हो जाएगा? 1926 से 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ने को भूमि सुधार का मापदंड मानने पर बल दिया है। किसको की मतलब भूमि सुधार को मतलब मानने के बल दिया है? तो क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा, चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को मूल्य में उतार चढ़ाव से बचाने और किसानों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय किया जाता है। अंतिम न्यूनतम समर्थन मूल्य कब संशोधित किया गया था? तो कब किया गया था? 1 जून 2016 को। अभी अगर इसमें करंट में कुछ हुआ तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये पहले का डेटा बता रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? चतुर्थक क्रियाकलाप। क्वाटरनरी एक्टिविटीज क्या है? शैक्षिक सेवाएं। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है? वानिकी। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है? कपड़ा बुनना। तृतीय एक्टिविटी क्या है? ट्रेड। तो इसमें पहला गलत हो जाएगा, यही पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शैक्षिक सेवाएं तृतीय क्षेत्र में ही आता है, क्योंकि वो सेवा है ना, सेवा सेक्टर जो है किसमें आते हैं? टर्सरी सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थागत सुधार है? तो कौन सा एक संस्थागत सुधार है? सहकारी खेती, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, साख की सुविधा का प्रावधान, सिंचाई की सुविधा का विकास। तो इसमें क्या हो जाएगा? संस्थागत सुधार ये हो जाएगा। भारतीय कृषि में सहकारी खेती एक संस्थागत सुधार है। सहकारी खेती का तात्पर्य उस संगठन से है जिससे किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। इसमें सदस्य उनके श्रम तथा पूंजी के अनुपात में लाभांश के रूप में पूंजी प्राप्त होती है। करारोपण, टैक्सेशन। निम्नलिखित में से कौन कौन एक केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है?
तो इसमें क्या नहीं है, स्टाम्प पंजीकरण कर नहीं है, बाकी माल कर, टैक्स ऑन कमोडिटी, ड्यूटी ऑफ कस्टम, टैक्स रेवेन्यू एंड इनकम। स्टाम्प पंजीकरण कर, टैक्स ऑन स्टाम्प रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार के लिए राजस्व का स्रोत नहीं है। यह राज्य सरकार द्वारा किसी प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री के दौरान, क्या, किसी प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री के दौरान कानूनी टैक्स है, काउंट है। इस शुल्क का इस्तेमाल प्रॉपर्टी की को खरीद करके नाम से खरीदार के नाम से पंजीकृत करने और प्रॉपर्टी को स्वामित्व को वैध वैध बनाने हेतु किया जाता है। स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क हर राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोड वैट का संबंध है। मोड वैट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, उत्पाद शुल्क से। मोड वैट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। मोड वैट को वर्ष 1986 में भारतीय कर प्रणाली में शामिल किया गया था। मोड वैट का पूर्ण रूप में मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स होता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है, तो किस पर लगाया जाता है, देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन पर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, तो कौन सी समिति अप्रत्यक्ष कर से है, रेखीय समिति। वांछित समिति प्रत्यक्ष कर से है, वांछित समिति प्रत्यक्ष कर से है, किससे, प्रत्यक्ष कर से, वांछित समिति, वांछित कमेटी प्रत्यक्ष कर से। चलैया समिति कर सुधार, चलैया कर सुधार। रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर, रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर। सरकारी सरकारीय समिति केंद्र राज्य संबंध है, सरकारीय समिति केंद्र राज्य संबंध। जैसे वैट को सबसे पहले किस राज्य में लागू किया था, तो वैट को सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। कहाँ, हरियाणा में। वैट का सबसे पहले पहले हरियाणा राज्य में लागू किया था भारत ने पहली बार 1986 में। कब, 1986 में वैट की शुरुआत की थी। इसे केवल संघीय स्तर पर पेश किया गया था, जिसे मूल रूप से मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर के रूप में जाना जाता है। अप्रैल 2005 में सरकार ने 28 भारतीय राज्यों में 21 राज्यों में राज्य वैट लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, एड वोलेरम टैक्स रिफर्स टू, यथा मूल्य कर का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है बाजार में लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। अप्रत्यक्ष कर को दो प्रकार होते हैं, विशिष्ट तथा यथा मूल्य। विशिष्ट या प्रति यूनिट टैक्स प्रत्येक इकाई वस्तु के बिक्री पर लगाया जाता है, वहीं यथा मूल्य कर वस्तु की बिक्री कीमत पर आरोपित किया जाता है। अतः यथा मूल्य कर बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, जीएसटी का पूरा रूप क्या है, जीएसटी का पूरा रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। क्या, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। नेक्स्ट है, वस्तु जीएसटी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी में सम्मिलित करों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा अधिभार सम्मिलित होते हैं। जीएसटी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट है, वस्तु और सेवा कर जीएसटी गैर लाभीय गैर सरकारी फर्म है जो केंद्र और राज्य सरकार की आईटी संरचना सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट, जीएसटी भारत में प्रत्यक्ष कर सुधार में महत्वपूर्ण कदम होगा, तो सी हो जाएगा इसमें ऑप्शन। केवल दो गलत है, बाकी सारे सही है, दो गलत है। ठीक है, जीएसटी प्रतिभूतियों की खरीदी और विक्रय पर प्रयुक्त होगा, नहीं, गलत है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 18 2016 को केंद्र ने वस्तु और सेवा कर के लिए दर संरचना में कितने स्लैबों का प्रस्तावित किया था, कितने, 4 स्लैब का, कितने, 4 स्लैब का। अब तो मान लो चेंज हो चुकी है स्लैब, लेकिन पहले 4 स्लैब का प्रस्ताव था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन कौन सी स्लैब है जो अभी न्यू जो है डिसाइड हुई है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत में कृषिगत आय पर कर लगाने का अधिकार निहित है, तो कहाँ निहित है, राज्य सरकार पे। कहाँ, राज्य सरकार में निहित है। मुद्रा एवं बैंकिंग, करेंसी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है टॉपिक है हमारा। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण गरीब के स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचसी को बैंकों से जोड़ने का प्रायोगिक संरचना परियोजना के रूप में किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो किस वर्ष में, 1992 में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद यू ऑल द वे, हर तरह से आपके साथ, किस बैंक का प्रचार वाक्य है, तो किसका है, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक हर तरह से आपके साथ, बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग से परे संबंध, एचडीएफसी का है हम आपकी दुनिया को समझते हैं, इंडियन बैंक का आपका आपका अपना बैंक। विश्वव्यापी बैंक से आप क्या समझते हैं, तो विश्वव्यापी बैंक से मतलब होता है एक बैंक जो व्यापक स्तर पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं देता है, विश्व बैंक कहते हैं। नेक्स्ट है, मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी,
1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है सरकारी बैंक के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को स्वीकृत के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम शेयर धारिता कितनी है? तो कितनी होनी चाहिए? 51%। कितना? 51%। अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए इनमें से क्या प्रयुक्त होता है? स्विफ्ट का यूज होता है। अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, प्रयुक्त होता है। स्विफ्ट प्रणाली अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय धन और सुरक्षा हस्तांतरण को शक्ति प्रदान करती है। स्विफ्ट एक विशाल मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा धन हस्तांतरण निर्देशों जैसे जानकारी को त्वरित, सटीक और सुरक्षित रूप से भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो क्या हो जाएगा? सहकारी एजेंसी। क्या? सहकारी एजेंसी। नेक्स्ट है, भारत में नाबार्ड बैंक निम्न से किससे पुनः वित्तीय उपलब्ध नहीं करता है? तो किससे नहीं? आयात निर्यात बैंक। आयात निर्यात बैंक। अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक। किस वर्ष में भारतीय रुपया का एक माह के अंदर 2 बार अवमूल्यन हो गया था? तो क्या हो जाएगा? 1991। क्या होगा? 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्य कार्य है? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? कृषि वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्तीय, कृषि ऋण प्रदान करना, उर्वरक प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड का राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करके संबंधित विकास को बढ़ावा देना और विभिन्न विकास योजनाओं को लागू करके कृषि उत्पादन का विकास में तेजी लाना है। नेक्स्ट है, भारत की राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित या तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए के अवमूल्यन का प्रथम बार प्रस्ताव किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है, नाबार्ड का निर्माण कब हुआ था? नाबार्ड का निर्माण कब हुआ था? 1982 में। कब? 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंकर के दशमलव पद्धति के साथ प्रवर्तित नया पैसा कब पैसा होना? When did the नया पैसा introduced with the decimal system of coined become पेश? तो क्या हो जाएगा? जून 1 जून 1964 को। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? एसबीआई है। कौन? एसबीआई है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मुद्रा छापाखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? देवास में। कहाँ? देवास में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट है, भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। 1949 में पहली बार अवमूल्यन किया था, फिर 1966 में दूसरी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया, 1991 में तीसरी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया था। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? तो किस कारण होती है मुद्रास्फीति? मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास हो जाता है तब। मुद्रास्फीति उत्पादन में ह्रास के कारण होती है। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन होता है तब वस्तुओं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति मुख्यतः 2 कारणों से होती है, मांग जनित कारण और लागत जनित कारण। मतलब मांग के कारण की बहुत डिमांड हो गई है और लागत मतलब लागत उसमें बहुत ज्यादा लग रही है, इसका 2 कारण से
मुद्रास्फीति हो सकती है। नेक्स्ट है, इंपीरियल बैंक को 1955 में राष्ट्रीयकरण किस नाम से रूप में किया गया था? किस नाम से किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भारतीय विकल्प विद्युतीय तरीके के राशि स्थानांतरण करने का तरीका नहीं है? तो कौन नहीं है? CRR। बाकी नेफ्ट, आरटीजीएस, एमपीएस, ये सब पैसा ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से। लेकिन CRR रेट है जो मतलब रिजर्व बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों के मध्य नगद आरक्षी अनुपात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट नहीं, क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के लिए बैंक प्रदत्त ऋण किस सर्वोच्च संस्था द्वारा दिया जाता है? तो किसने? नाबार्ड द्वारा दिया जाता है। किसको? नाबार्ड द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृषि और कृषि संबंध क्षेत्रों को व्यापक स्तर पर उधार राशि उपलब्ध कराता है? तो कौन कराता है? व्यावसायिक बैंक कराता है। कौन? व्यावसायिक बैंक कराता है। सहकारी बैंक एक वित्तीय इकाई है जो उसके सदस्यों को संबंधित होती है, जो एक ही समय में अपने बैंक मालिक और ग्राहक होते हैं। भारत में सहकारी बैंक राज्य समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 को प्रस्तावित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत 1975 में की गई थी। इसमें है उसके बाद माइक्रो फाइनेंस बैंक है। यह एक ऐसा संगठन है जो कम आय वाली आबादी को वित्तीय सेवा प्रदान करता है। इन सेवाओं में सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म बचत और सूक्ष्म बीमा शामिल है। भारत में 1 लाख रुपए से कम के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जा सकता है। नेक्स्ट है, बैंक दर क्या है? यह किस दर पर तय होती है? तो बैंक दर क्या है और किस दर पर तय होती है? सी हो जाएगा ऑप्शन। RBI जो धन व्यवसायिक बैंक को देता है। नेक्स्ट है, नगद मुद्रा क्या है? तो नगद मुद्रा है वह मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो, उसको नगद मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्न अनुक्रम में से कौन एक क्रेडिट कार्ड संगठन है? तो कौन है इसमें? मास्टर कार्ड जो है एक क्रेडिट कार्ड संगठन है। कौन? मास्टर कार्ड। नेक्स्ट है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते थे? 1 रुपए के किसके होते? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के सचिव की होती है। नरसिम्हन समिति संबंधित है, किससे संबंधित? बैंकिंग क्षेत्र से। क्या? बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है नरसिम्हम समिति। लेकिन कितने से कौन भारत में मुद्रा और ऋण नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने से कौन सा संगठन सहकारी क्षेत्र में सर्वोच्च है और चयनित कृषि उत्पादों को अधिप्राप्ति, वितरण, निर्यात और या आयात में संबंध रखता है? तो क्या होगा? नेफेड। क्या? नेफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन संगठन सहकारी क्षेत्र में सर्वोच्च है और चयनित कृषि उत्पादों को अधिक प्राप्ति, वितरण, निर्यात और आयात से संबंध रखता है? तो कौन होगा? नेफेड हो जाएगा। कौन? नेफेड। नेफेड सहकारी संगठन क्षेत्र में सर्वोच्च है और चयनित कृषि उत्पादों के अधिक प्राप्ति, वितरण, निर्यात और आयात से संबंध रखता है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को बहुराज्य सरकारी सहकारी समिति अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में 10 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके होते हैं? गवर्नर, रिजर्व बैंक, गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है, कौन सा बुक बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? तो कौन सा है? नाबार्ड। कौन सा? नाबार्ड जो है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एमएसएमई के फ्री ऑन बोर्डिंग का संसाधित करने के लिए स्वावलंबन प्राइसिंग रिस्पोसिव फंड की स्थापना की? तो किसने की? सिडबी ने, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने। नेक्स्ट है, भारत की कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? किसके पास है? रिजर्व बैंक के पास। किसको? रिजर्व बैंक के पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है मुद्रास्फीति को? मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होना। अर्थात मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक और सरकार द्वारा राजकोषीय नीति का उपाय किया जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। करों में वृद्धि द्वारा, उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाकर, घरेलू बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए आयात बढ़ाना, समग्र सरकारी व्यय को कम करना, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि को नियंत्रण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें से कौन सा बैंक एक निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो कोड है यूको बैंक जो है निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो किस हुआ था? 1949 में हुआ था। कब? 1949 में। यदि आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात दर को कम कर देता है तो क्रेडिट सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा जो है। क्या बढ़ेगा? इट विल बी इंक्रीज हो जाएगा। आरबीआई नकद आरक्षित सीआरआर की दर को कम करता है तो क्रेडिट सर्जन बढ़ता है, मतलब लोग लोन ज्यादा लेंगे जब सीआरआर कम हो जाएगा, क्योंकि सीआरआर की दर कम होने पर बैंकों के पास अधिक धन होता है जिससे लोग अधिक ऋण ले सकते हैं तथा इस धन का उपयोग अर्थव्यवस्था में साख सृजन के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपये का नया प्रतीक का मिश्रण है, तो क्या हो जाएगा? देवनागरी आर और रोमन आर। इनमें से कौन सा आरबीआई की अनुषंगी है? तो कौन है? नेशनल हाउसिंग बैंक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारत का एक बहु राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो कौन है इसमें? कैनरा बैंक। कौन? कैनरा बैंक। नेक्स्ट है बैंकिंग में MICR कोड के आवश्य होता है, तो क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR। नेक्स्ट है आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे है? देवास में है। आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस का जो है देवास में स्थित है। देवास के सरकारी स्वामित्व वाली प्रेस नासिक और देवास में है। अन्य दो प्रेस मैसूर और सालबोनी पश्चिम बंगाल में। कहा है? नासिक, देवास और मैसूर सालबोनी में है। नेक्स्ट है रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक को किस विषय के तहत आते हैं? तो किस विषय के तहत आते हैं? मात्रात्मक आधार नियंत्रण उपायों के तहत, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। नेक्स्ट है एक बार आयात हो जाने के बाद कितने समय में आधिकारिक डीलर के पास एंट्री बिल जमा हो जाना चाहिए? तो कितने समय के? 3 माह के बाद एंट्री बिल जमा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के संदर्भ में इनके तत्वों पर विचार कीजिए। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी वह है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई है। नेक्स्ट है वे उधार देने के साथ ही शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, ये भी सही है, पहला भी सही है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर है एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और खुद पर तैयार किए गए चेक जारी नहीं कर सकते, ये भी सही है तीसरा विषय, लेकिन चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा 3 बैंक को वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो कौन से 3 बैंक का किया था? बी कारपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक एवं न्यू बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कानून के अधीन भारत सरकार ने मौजूदा 5,000 तथा रुपए 1,000 को एक वैध मुद्रा से कर दिया? समाप्त करने की घोषणा की 8 नवंबर 2016 की मात्रा मध्य रात्रि से की। आरबीआई अधिनियम की धारा 26A के तहत भारत सरकार की ओर से कौन सी संस्था करेंसी नोट जारी करने का अधिकार रखती है? तो कौन सी रखती है? भारतीय रिजर्व बैंक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक के प्रतीक में एक कुत्ते का चित्र तथा शब्द फेथफुल फ्रेंडली अंकित है? तो कौन? सिंडिकेट बैंक। कौन? सिंडिकेट बैंक। नेक्स्ट है भारतीय रुपए का विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन तैयार किया? किसने तैयार किया? डी उदय कुमार ने तैयार किया था।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा उत्पादन संबंधी क्रांतियां, प्रोडक्शन रिलेटेड रिवॉल्यूशंस। तो रेवोल्यूशंस कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं क्योंकि अभी मतलब कुछ दिन से क्लासेस नहीं आई तभी स्टार्ट हुई चीजें, तो आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा चीज सही रहेंगी, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू दोस्तों।